हेलो रीडर्स, बुक की पाइडा चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका गाइड AR, इस बुक की पाइडा चैनल का क्रिएटर। इस चैनल पर आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन और रिव्यूज उन बुक्स की जो आपने पढ़ी नहीं है, आप पढ़ना चाहते हैं मगर आप कंफ्यूज हैं। डोंट वरी, हम हैं ना। बुक की पाइडा चैनल पर आपको मिलेगी बेटर आइडियाज, रिव्यूज और वो सब इन्फॉर्मेशन जिससे आप एक अच्छी बुक चूज कर सकें। मोटिवेशनल, बायोग्राफीज, स्पिरिचुअल, बेस्ट सेलर और भी बहुत कुछ। बुक की पाइडिया चैनल पर आपको मिलेगी हर तरह की बुक की रिव्यूज, समरीज और उनकी स्टार रेटिंग्स। तो आइए चलते हैं आज के बुक के रिव्यू पर। अजय अपने लिए जीने में विश्वास रखता है, भावना उसे दूसरों के लिए जीना सिखाती है। यू आर दी बेस्ट वाइफ दो परस्पर विरोधी विचारधारा वाले लोगों की कहानी है जो प्यार में पड़ जाते हैं। यह उन्हें अच्छे के लिए बदल देता है जब तक भाग्य अपनी योजनाओं का खुलासा नहीं करता। ये लेखक और जीवन के साथ उनके संघर्ष की एक सच्ची प्रेरक कहानी है जब उनकी पत्नी ने उन्हें उनकी यात्रा के बीच में छोड़ दिया, लेकिन उसके आखिरी शब्द तुम सबसे अच्छे पति हो ने उसे जीने और प्यार के वादे को पूरा करने की ताकत दी। एक लड़का और लड़की की दिल छू लेने वाली कहानी जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने प्यार को कभी नहीं छोड़ा, एक चुलबुले और मार्मिक नोट पर समाप्त होती है क्योंकि अजय जीवन के सबसे बड़े सबक के साथ आता है। एक दुखद गलती के लिए जेल में 5 साल की सजा काटने के बाद केना रोवन अपनी 4 साल की बेटी के साथ फिर से मिलने की उम्मीद में उस शहर लौट आती है जहां ये सब गलत हो गया था। लेकिन केना जलाए गए पुलों का पुनर्निर्माण असंभव साबित हो रहा है। उसकी बेटी के जीवन में हर कोई केना को बाहर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, चाहे वो खुद को साबित करने के लिए कितनी भी मेहनत करे। एकमात्र व्यक्ति जिसने उसके लिए पूरी तरह दरवाजा बंद नहीं किया वह लेजर वार्ड है, जो एक स्थानीय बार मालिक है और केना के बेटी के कुछ शेष लिंग में से एक है। लेकिन अगर किसी को पता चले कि कैसे लेजर धीरे धीरे केना के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है, तो दोनों अपने लिए महत्वपूर्ण सभी का विश्वास खोने का जोखिम उठाएंगे। जैसे जैसे उनका रोमांस बढ़ता है वैसे वैसे जोखिम भी बढ़ता है। आशा और उपचार से भविष्य का निर्माण करने के लिए केना को अपने अतीत की गलतियों को दूर करने का एक तरीका खोजना होगा। अवंती एक फ्लाइट अटेंडेंट है, युवा, उज्जवल और अपने सपने को जी रही है। देवव्रत एक टूटे दिल वाला गायक है जो बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। वह एक कट्टर प्रशंसक है। वह कल्पना नहीं कर सकता कि कोई उसे पसंद करे, कम से कम अवंती जैसी लड़की। लेकिन खामियों से भरी दुनिया में हमेशा कोई ना कोई होता है जो आपके लिए सही होता है। दिल टूटने और बुरे सपने आने के बाद अगर कोई चीज़ अवंती की आत्मा को शांत कर सकती है तो वह देवव्रत की जादुई आवाज़। दूसरी ओर देवव्रत को नहीं पता कि वह कब तक अपनी आवाज़ पर निर्भर रह पाएगा। वह नहीं जानता कि इनमें से कोई भी उसका करियर, प्यार या जीवन उस दर्द के लायक है जिससे वो हर दिन गुजरता है। दुर्जोय दत्ता की दिल दहलाने वाली प्रेम कहानी व्हेन ओनली लव रिमेन्स की यह पेचीदा शुरुआत दो टूटे हुए लोगों का परिचय है जो छुटकारे की तलाश में है। क्या आप उस खास व्यक्ति को खोने के बाद खुद को पा सकते हैं? एक मोहभंग और दिल टूटने वाली अनुषा खुद को WeDonate.com की छोटी सी दुनिया में पाती है। अपनी भावनाओं और दान के लिए धन जुटाने के काम से निपटने के लिए वो अनिच्छा से एक समर्थन के लिए एक सार्थक कारण की तलाश करती है। आनंद जो विपरीत पक्ष में रहा है, कोई भी जीवन कम योग्य नहीं है, सार्थक के लिए कोई कारण छोटा नहीं है। उनके पीछे ऐसी टीमें हैं जिनके लिए जीवन बचाने के लिए असाधारण लंबाई तक जाना एक पूर्णकालिका व्यवसाय से अधिक है। उनके सामने सोशल मीडिया देखने, बातचीत करने, निर्णय लेने और कभी कभी जीवन बचाने की आभासी दुनिया है। वर्चुअल से लेकर रियल तक उनका और उनके परिवार का जीवन इस तरह से उलझता है कि एक साथ चलना ही एकमात्र समाधान है। वे एक दूसरे से बच नहीं सकते। जटिल रिश्तों की इस दुनिया में क्या प्यार इतना मुश्किल सफर होना चाहिए? बास वर्दी में हमारे फौजियों को एक श्रद्धांजलि है और ईशान फौजदार और बास की कहानी है। चक्करहेरा हरियाणा के छोटे से शहर का लड़का जो आगे चलकर इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनता है। ये पुस्तक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सेट की गई है। लेकिन बास न केवल साहसिक और वीरता से भरी एक युद्ध पुस्तक है बल्कि ये एक प्रेम कहानी का भी खुलासा करती है। ईशान अहंकारी हरियाणवी बालक है जो खुले कुओं और ट्रेनों में कूदने में एड्रेनालाइन रश प्राप्त करता है। वह एक लड़ाकू पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल होता है और खुद को सौम्य सज्जन अधिकारियों की श्रेणी में पाता है। तहमीना बम्बई की एक पारसी लड़की, तीसरी पीढ़ी की फौजी और एक शहीद फौजी की बहन है। तहमीना का युद्ध और सीमाओं का अवधारणाओं से मोह भंग हो गया है और वह शांतिवादी है। ईशान और तहमीना की विचारधारा अलग अलग है और यही उनकी प्रेम कहानी को तीव्र और असामान्य बनाती है। ये सभी बुक ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इन बुक्स को ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं। अगर आप इन बुक के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। अगर आप कोई और बुक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो हमें बेहतर बनाते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है bookkeepidea@gmail.com।
अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, क्योंकि हर बुक कुछ कहती है। बाय बाय।